सूटों के दुपट्टे उमूमन घर में बचे रह जाते हैं। तो आज एक इसी दुपट्टे की मदद से मैं बनाऊंगी आसान और ख़ूबसूरत सी कुर्ती। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ पर मैंने 1 मीटर फैब्रिक दुपट्टे से काट कर अलहदा कर लिया है। सामने मैंने बॉर्डर वाला पार्ट रखा है और सादा वाला पार्ट मैंने बैक साइड के लिए रखा है। इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, इसकी 4 लेयर्स इस तरह से बन गई हैं। दरमियान से फ़ोल्ड करने के बाद उसके बाद हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। मेरी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो है 24 इंचेस। तो मैंने 26 इंच का कपड़ा काट कर अलहदा कर लिया है। विड्थ मैंने इसकी 9 इंचेस ली है। शोल्डर्स मैंने यहाँ पर जो मार्क कर रही हूँ वो है 5.5 इंचेस और आर्म होल भी आप 5.5 इंचेस ले सकती हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ढीली स्लीव्स बनानी थी, इसलिए मैंने 6 इंचेस मार्क किया है। इसके बाद इसको मैं गोलाई दे लूँगी इस तरह। चेस्ट यहाँ पर मैंने 7 इंचेस के ऊपर मार्क किया है। अब वेस्ट हम 11 इंच के ऊपर मार्क करेंगे और जो हम हिप साइज़ मार्क करेंगे वो करेंगे 16 इंच पर। ये एक 4 साल की बच्ची की कुर्ती मैं बना रही हूँ, तो आप इसी मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा। मैंने वेस्ट लाइन को 6.5 इंचेस लिया है और हिप 7। तो इन तीनों मार्क्स को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तीनों मार्क्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अब नेक की जो हमने विड्थ लेनी है वो है 3 इंच। शोल्डर्स को मैंने हाफ इंच डाउन करके मार्क कर लिया है इस तरह। हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है वो 1 से 1.5 इंच आप ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच के ऊपर ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मार्क कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह। अब दरमियान में से मैंने फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसको अलहदा कर लिया है और बैक वाले पार्ट को इस तरीके से दोबारा मैं फोल्ड कर लूँगी। अब हमने बैक नेक की डेप्थ मार्क करनी है जो कि मैंने ली है 2 इंचेस। उसके बाद मैं इसको इस तरह से गोलाई देकर कट कर लूँगी इस तरह। ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब आती है स्लीव्स की बारी। स्लीव्स मैंने पहले से कट करके रख ली थी और नीचे से इनको गोलाई दे ली थी। यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स की मेजरमेंट ली है वो है 12 बाय 6 इंचेस और आगे से जो हमने इसकी फिटिंग रखनी है वो है 4 इंच। इस तरीके से हम 4 इंच पे मार्क लगाकर इसको इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे सिलाई करने में। दोनों स्लीव्स पर मैंने इसी तरह से कर लिया है। अब फ्रंट नेक की जो मैंने डेप्थ लेनी है वो भी मैं 3 इंच रखूँगी और मार्क लगाने के बाद मैं इसको गोलाई दे लूँगी इस तरह। अब सबसे पहले हम फ्रंट नेक तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फैब्रिक पीस था, इसके तीनों साइड्स पर मैंने एक लेस लगा ली है और इसको इस तरीके से मैंने उल्टा रख के सिलाई से इसको अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करके अलहदा कर लूँगी। ये गला बनाने का तरीका बहुत आसान तरीका है, तो अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से गला तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्मॉल कट्स लगाने हैं ताकि दूसरी तरफ आराम से फैब्रिक पलट जाए और इसमें कोई झोल भी ना आए। ये देखिए, ये इजीली दूसरी तरफ पलट जाएगा और हमारा नेक बहुत अच्छा और नीट तैयार हो जाएगा। मैंने इसको प्रेस डाउन कर लिया है। अब इसके तीनों साइड्स पर मैं सिलाई लगा लूँगी। बात ये स्लीव्स की बारी, तो यहाँ पर मैं स्लीव्स के ऊपर भी लेस लगा रही हूँ। तो स्लीव को मैंने सीधा रखा है और लेस को मैंने इस तरह उल्टा रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। फिर मैं इसको दूसरी तरफ पलट लूँगी तो यहाँ पर हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर हमारी लेस अटैच हो गई है स्लीव्स पर भी। अब बैक नेक को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ओरेप पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड किया है। अब इसके किनारी वाली साइड्स को मैं इस तरह से रख के सिलाई लगा लूँगी और इसे दूसरी तरफ पलट दूँगी। गला बनाने का ये तरीका भी बहुत आसान है, आप इस तरीके से भी गला तैयार कर सकती हैं। बस ख्याल रहे कि गला तैयार करने के लिए आप ओरेप पट्टी का इस्तेमाल करें। ये देखें, उसके बाद हम इसके ऊपर स्मॉल कट्स लगा लेंगे।
ताकि हमें इसे पलटने में आसानी रहे और इसमें कोई झोल ना आए। इस तरीके से पलट कर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये हमारा बैक नेक भी रेडी है। अब इसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और शोल्डर्स के ऊपर सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है। अब आती है स्लीव्स को अटैच करने की बारी। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से सेंट्रल से अलाइन करना है और सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखें, स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं। अब आता है हमारी कुर्ती का लास्ट पार्ट। अब इसको साइडों से हम सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। हमने फिटिंग का मार्क लगाया था, हमने वहाँ से सिलाई शुरू करनी है और जहाँ तक हमने कुर्ती की कटिंग की थी वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड्स पर हमने इसी तरीके से करना है। फिटिंग के मार्क से शुरू करना है और साइड से सिलाई लगा के इस कुर्ती को हम बंद कर लेंगे। सबसे आखिर में हम बनाएंगे इसके चौक। दोनों साइड्स पर हमने इसी तरीके से चौक बनाने हैं और दामन को भी मैं ऐसे ही फोल्ड कर दूँगी। तो हमारी कुर्ती रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।